पहाड़ों के बीच एक शांत और सुंदर जगह पर एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर के साथ ही एक बहुत बड़ा और घना पेड़ खड़ा था। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि बंदरों के एक बड़े परिवार का घर था। कई सालों से उस पेड़ पर बंदर और बंदरियां रहते आ रहे थे। वहां हमेशा हंसी, कूद फांद और शरारतों की आवाजें गूंजती रहती थी। उसी पेड़ पर एक प्यार करने वाला बंदर और एक बंदरी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम बोबो था। बोबो बहुत मासूम, चंचल और सबका दुलारा था। उसके पिता उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाते, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाते और हर मुसीबत से उसकी हिफाजत करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद बोबो के पिता की मौत हो गई। पूरा बंदर परिवार दुख में डूब गया। बोबो और उसकी माँ टूट से गए। कुछ अरसे बाद एक ताकतवर बंदर उस पेड़ पर आ गया। उसने खुद को उस पेड़ का मालिक बना लिया और बोबो की माँ से जबरदस्ती रिश्ता बना लिया। ये नया बंदर बोबो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो उसे कमजोर समझता और उस पर जुल्म करता, कभी मारता, कभी डराता और कभी उसे भूखा रखता। बोबो हर समय डरा सहमा रहता था। आखिरकार एक दिन बोबो उस जुल्म से तंग आकर पेड़ छोड़कर भाग गया। वो पहाड़ों से नीचे उतरकर एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां केले के हरे भरे बाग थे। वहीं उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की एक छोटी बंदरी से हुई। दोनों साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे का सहारा बनते। पहली बार बोबो ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बोबो का सौतेला पिता उसे ढूंढता रहा ताकि उसे मार सके। दूसरी तरफ केले के बागों के मालिक भी बोबो पर हमला करते, क्योंकि वो उनके बागों को नुकसान पहुंचाता था। हर ओर से खतरे देखकर बोबो फिर से भागने पर मजबूर हो गया। इस बार बोबो बहुत दूर चला गया। इतने साल बीत गए कि कोई नहीं जानता था वो जिंदा है या नहीं। वो समय की धुंध में कहीं खो गया। उधर वो छोटी बंदरी जो कभी उसके साथ खेला करती थी, किस्मत के खेल से उसी इलाके में आ पहुंची जहां कभी बोबो रहा करता था। वो अक्सर उस जगह बैठकर बोबो को याद करती, लेकिन बोबो कभी वापस नहीं आया। फिर एक दिन कई सालों बाद एक बूढ़ा, कमजोर और थका हुआ बंदर उसी पुरानी जगह पर आया। उसके शरीर पर उम्र के निशान थे, आंखों में गहरी उदासी थी और चाल में लड़खड़ाहट थी। वो बोबो था। उस छोटी बंदरी ने जैसे ही उसे देखा तुरंत पहचान लिया। हालांकि बोबो बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। वो बंदरी चुपचाप उसके पास बैठ गई। बोबो ने अपनी जन्मभूमि, अपने बचपन के पेड़ और अपनी खोई हुई यादों को आखिरी बार देखा। उसी जगह, उसी पेड़ की छाया में बोबो ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी जिंदगी जुदाई, दर्द और सब्र की मिसाल थी। और उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और यादें कभी नहीं मरती।